कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी का मंगलवार को निधन हो गया है। ओमन चांडी के बेटे ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। लंबी बीमारी के बाद ओमन चांडी ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। बेटे चांडी ओमन ने फेसबुक पर पोस्ट करके पिता के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अप्पा का निधन हो गया। बताते चले कि कांग्रेस के दिग्गज नेता का बेंगलुरु में कैंसर का इलाज चल रहा था। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने ट्वीट कर ओमन चांडी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन प्रेम की शक्ति से दुनिया पर विजय पाने वाले राजा की कहानी का मार्मिक अंत हुआ। आज मैं एक महान व्यक्ति के निधन से बहुत दुखी हूँ। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया और उनकी विरासत हमेशा हमारी आत्माओं में गूंजती रहेगी। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने ओमन चांडी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम एक ही साल में विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसी चरण में हम छात्र जीवन के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आए थे। हमने एक ही समय में सार्वजनिक जीवन जिया था और उन्हें विदाई देना बेहद कठिन है। ओमन चांडी एक सक्षम प्रशासक और लोगों के जीवन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। ओमन चांडी के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आज ऊर्जावान जनप्रतिनिधि को खोने का दुख है। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह उनके साथ मेरा आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक था। आपको बता दें कि ओमन चांडी की तबीयत साल 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। चांडी को गले से संबंधित बीमारी बढ़ने के बाद जर्मनी ले जाया गया था। बताते चलें कि वे केरल के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साल 1970 से राज्य विधानसभा में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए। ये सभी बैनर बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल, विंडसर मैनेजर ब्रिज और हेब्बाल के पास एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए हैं। हालांकि चालुक्य सर्कल से पुलिस कर्मियों ने बैनर हटा दिए हैं। संयुक्त विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन से पहले पूरे बेंगलुरु में इस स्थान सहित कई स्थानों पर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में भागलपुर ब्रिज के दोनों बार गिरने की तारीख का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद अब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार के 2 बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक में लगभग 2 दर्जन विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं। नीतीश पर तंज कसने वाले इस पोस्टर से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी कई पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें उन्हें देवदास के रूप में दिखाया गया था। इस पोस्टर में फिल्म देवदास के डायलॉग लिखे हुए थे। पोस्टर में एक तरफ शाहरुख खान और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई थी। इस पोस्टर में राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया था। पोस्टर में देवदास फिल्म के डायलॉग लगाकर कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी में गरीबी से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में तेजी से घट रही है गरीबी। 3.43 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। पिछड़े जिलों में बहुआयामी गरीबी में आई अधिक कमी। सोमवार को नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े। आपको बता दें कि यूपी में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 की समयावधि में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की गिरफ्त से बाहर आए हैं। प्रदेश में 2015-16 में जहां 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे, वहीं 2019 से 21 में उनकी संख्या घटकर 22.93% रह गई। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में गरीबी ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से कम हुई है। राज्य के ग्रामीण इलाके में 2015-16 में जहां 44.29% लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे,
वहीं 2019 से 21 में उनकी संख्या घटकर 26.35% रह गई। वहीं 2015-16 में नगरीय क्षेत्रों में 17.72% लोग गरीबी के चंगुल में फंसे थे, जिनकी संख्या 2019 से 21 में घटकर 11.57 रह गई है। सोमवार को नीति आयोग की ओर से जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किए गए हैं। ये सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े कुल 12 मानकों पर आधारित है। माना जा रहा है कि बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण योजनाओं की बड़ी भूमिका है। विकसित जिलों की तुलना में पिछड़े जिलों में बहुआयामी गरीबी में अधिक कमी आई है। इस समयावधि में प्रदेश में बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकलने वाले सर्वाधिक 29.64% लोग महाराजगंज के हैं। गोंडा दूसरे और बलरामपुर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम 3.01% की कमी गौतम बुद्ध नगर में आई है। इस संदर्भ में लखनऊ में 3.68% की कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब यूपी के मथुरा वृंदावन में यमुना उफान पर है। वृंदा के परिक्रमा मार्ग में 4-5 फीट पानी भरने के कारण नाव चल रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कहा है कि मंगलवार को मथुरा वृंदावन की यात्रा पर ना आएं। वहीं खादर क्षेत्र में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 150 से ज्यादा कॉलोनियां और 29 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही आगरा में कैलाश मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया। पश्चिम जिलों में कहीं बाढ़ का पानी उतर रहा है तो कहीं कटान जारी है। मथुरा जिले में खतरे के निशान से 1.31 मीटर ऊपर बह रही यमुना में सुबह से ही जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। वृंदावन में 6 किलोमीटर की परिक्रमा के मार्ग में 3 फीट तक पानी जमा है। वहीं आगरा में खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही यमुना ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मेरठ में यमुना और गंगा समेत कई सहायक नदियों में अब जलस्तर में उतार आने लगा है, लेकिन इन नदियों से कई क्षेत्रों में कटान जारी है। फसलें जलमग्न हैं। सहारनपुर में बाढ़ से प्रभावित सभी कॉलोनियों का पानी उतर गया है। मुजफ्फरनगर में काली नदी में उफान आने से न्याजपुरा मोहल्ले की गलियों में पानी घुस गया है। बिजनौर में पत्थर का स्टड लगने से गलखा देवी मंदिर के पास कटान रुक गया है। बागपत में यमुना खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर है। मेरठ में सोमवार को यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मोटर बोट से बाढ़ग्रस्त गांव किशनपुर, भीकुंड, लतीफपुर आदि गांवों का दौरा किया। बरेली में सोमवार को मंडल के चारों जिलों में वर्षा नहीं हुई, मगर नदियां उफनाने से गांवों की स्थिति बिगड़ रही। शाहजहांपुर के गांवों में बाढ़ है। बदायूं में गंगा और रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के जिलों में सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर सोमवार को 62.24 मीटर पर स्थिर रहा तो मिर्जापुर में 20 मिमी प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। प्रयागराज में भी दिन भर बादल छाए रहे, हालांकि यहां वर्षा नहीं हुई। गोरखपुर में सुबह बादल रहे। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर 8 दिन से खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बना हुआ है। बीच में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इसमें फिर वृद्धि होने लगी है। अगले 3-4 दिन तक अच्छी वर्षा की संभावना जताई जा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है। यमुना में गाद भी बाढ़ का एक कारण है। यमुना में पूरे साल दूसरे प्रदेशों से गाद आ तो रही है, लेकिन दिल्ली में कम बहाव की वजह से वह आगे नहीं जा पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में नदी का तल ऊपर उठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।